गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। गाइज आज मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया। फौजी साहब आज खुद से ही ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए। जब ड्यूटी जाने लगे तब मुझे उठाए। कल दिवाली में मैं इतना थक गई कि सुबह सवेरे सवेरे नींद ही नहीं टूटी। अब हस्बैंड तो चले गए बट मुझे आज बहुत काम है। अब मैं काम पर लग जाती हूँ। आज घर का सारा काम और खाना वगैरह बना कर ही स्नान करूँगी, तो तब तक मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। कल जो गजरा लाई थी अभी भी ज़्यादा सूखे नहीं है, तो मैं सोची आज थोड़ी देर के लिए लगाती हूँ। पता नहीं गजरा मुझे इतना क्यों पसंद है। बहुत पहले एक बार कोई सीरियल में देखी थी, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए गजरा लाते हैं, उसके बालों में लगाते हैं। शायद इसी वजह से मुझे ज़्यादा पसंद है, और गजरा बालों में लगते भी बहुत अच्छे हैं। कल रात को जो काजल वगैरह लगाई थी वो रात में हटाई भी नहीं थी। मैं इतना थक गई थी कि बिना मुंह हाथ धोए सो गई थी। अब सच में मुझे पता चल रहा है मम्मी कितना काम करती थी, पूरा घर संभालती थी, और मैं हेल्प भी नहीं कर पाई मम्मी को घर के कामों में। अब शादी के बाद मुझे कितना काम करना पड़ता है। रोज़ का झाड़ू पोछा, 2-3 टाइम का खाना, बर्तन, कपड़े। वो तो हस्बैंड सपोर्टिव है तो कुछ कुछ काम में वो भी हेल्प कर देते हैं, और कभी किसी काम के लिए सुनाते भी नहीं हैं। धनतेरस में जूडियो से लिप बाम लाई थी, अभी तक यूज़ भी नहीं की हूँ, आज ट्राई करती हूँ। सच में ये बहुत अच्छा है। टाटा जी की कंपनी ऐसे ही थोड़ी मशहूर है। गाइस सबसे पहले तो बेड सेट कर लेती हूँ। आज सुबह सवेरे सवेरे झाड़ू भी नहीं लगा घर में। हस्बैंड तो जब तक घर में झाड़ू नहीं लगता तब तक खाना भी नहीं खाना चाहते। आज पता नहीं कैसे खाकर चले गए। गाइस हमारा क्वार्टर थोड़ा गंदा गंदा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि पिछली जो फैमिली थी पूरे दीवार को गंदा करके गए हैं। बोलना तो नहीं चाहिए बट कुछ ज़्यादा ही दीवार सब खराब है। वाइट पेंट येलो हो गया है। हम लोग भी क्वार्टर खाली करने वाले हैं, इस वजह से अभी तक पेंट नहीं करवाए हैं, नहीं तो दिवाली से पहले ही अपने क्वार्टर को रेनोवेट करवाते। अब झाड़ू पोछा हो गया है, बर्तन थे बहुत सारे, अब वो धो रही हूँ। बर्तन सारे धो ली, अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। आज सबसे पहले चावल ही बना लेती हूँ, इसके बाद आराम से सब्जी। आज दाल नहीं बनाऊँगी, बस सब्जी और चावल। चावल अच्छे से साफ़ करके इंडक्शन पर चढ़ा दी। आज ओल की सब्ज़ी बनाती हूँ। 2-3 दिन से रखे थे, बना नहीं पा रही थी। मुझे मम्मी के हाथ की ओल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ओल पहली बार चाकू से काट रही हूँ, काफ़ी स्मूथली कट रहा है। ओल सारे अच्छे से छील ली, अब काट लेती हूँ। ओल को काटकर अच्छे से साफ़ कर ली। अब चावल भी बनने ही वाला है, तब तक ओल में नींबू डाल देती हूँ, क्योंकि ना इसको खाने से गले में इचिंग होने लगती है, तो मैं सोची नींबू ही डाल देती हूँ। नींबू थोड़े सूख गए हैं, ठीक से रस नहीं निकल रहा है। ये नींबू निचोड़ने के लिए घर से ही लाई थी बट अभी तक यूज़ नहीं की थी। नींबू के बाद इसमें थोड़ा हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिला दी। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही ढककर छोड़ देती हूँ। अब चावल भी रेडी है गाइस, अब सब्ज़ी बना लेती हूँ। सबसे पहले तो जो मैरिनेट किए हुए ओल थे तेल में, उसको फ्राई कर लेती हूँ। आज हस्बैंड भी बड़ी जल्दी ड्यूटी से वापस आ गए। आते ही सबसे पहले किचन में ही आ गए। मैं राई कूट रही थी तो बोलने लगे मैं कर देता हूँ, तो मुझे क्या था, मेरा काम और आसान हो गया। पतिदेव से बात करते करते इधर ध्यान ही नहीं रहा, ओल फ्राई होते होते थोड़ा जल भी गया। अब सारे ओल को निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में जीरा, तेज़पत्ता और कड़ी पत्ता डाल दी। तीनों पक गए तो प्याज भी डाल दी। जब तक प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे, सारे रेगुलर मसाले का घोल बना लेती हूँ। अब टमाटर भी डाल दी, इसी में थोड़ा नमक भी। 2-3 मिनट बाद जो मसाले बनाई थी वो भी डाल दी। अब इसको ढककर पकने देती हूँ। मसाले जब तेल छोड़ दिए तो जो ओल फ्राई करके रखी थी वो भी डालकर अच्छे से मिला दी। अब इसको भी थोड़ी देर मसाले के साथ पकने देती हूँ। इसको हम लोग ओल ही बोलते हैं, बहुत लोग इसको सूरन, जिमीकंद, हाथी पाँव और भी कुछ कुछ नाम से बोलते हैं, बट हम लोग इसको ओल ही बोलते हैं।
अब ये मसाले के साथ अच्छे से कुक हो गए हैं तो इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डाल देती हूँ। जब सब्ज़ी थोड़ा खौलने लगा तो इसमें थोड़ा कसूरी मेथी और धनिया पत्ता भी डाल दी। अब बस सब्ज़ी रेडी है। सब्ज़ी तो बन गई लेकिन इनको खाने के साथ पापड़ बहुत पसंद है तो वो भी छान ली। अब मैं स्नान कर लेती हूँ तब खाना खाएंगी। स्नान करने के बाद पूजा की, अब हम खाना खा लेते हैं। हस्बैंड तो अब दोबारा से ड्यूटी जा रहे हैं। अकेले बैठे बैठे क्या करती, तो सोची पढ़ाई ही करती हूँ। गाइज मेरे एग्ज़ाम बहुत करीब है, लास्ट नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगी, बट एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आया है। पढ़ाई करते करते 10 मिनट के लिए मेरी आंख लगी, उठी तो देखी जोरों की बारिश हो रही है, जबकि थोड़ी देर पहले ही अच्छी धूप थी। हस्बैंड की ड्यूटी से आने के बाद हम शाम को घूमने निकल गए, जिधर ये ड्यूटी करते हैं उधर ही, लेकिन हमें लेट हो गया। हम मोमो खाने आए थे इधर और रास्ते में ही मेरी चप्पल भी टूट गई। जैसे तैसे तो हम घर आ गए। उधर से आने के बाद हस्बैंड पूजा करने लगे। ये तो अभी थोड़ी देर पूजा करेंगे, अब मुझे खाना बनाना है। आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी गाइज, कैमरा स्टोरेज फुल हो गया है, मुझे पिछला सारा डिलीट करना पड़ेगा, बहुत तामझाम है। अब आप सबसे मिलूँगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।